श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जाए। तो हम तो अगर हम अपने गुरु परंपरा के जो ग्रंथ हैं और उसके अगर पूरा अगर हम उनको पढ़ते हैं, जो प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य चरितमृत में और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में बहुत सारा रेफरेंसेस दिया है भक्ति विनोद ठाकुर का, और बहुत सारे और ग्रंथ हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर लिखे गए हैं, वैष्णव संप्रदाय के बहुत सारे आचार्यों ने लिखे हैं। तो उससे हमें पता लगता है कि उनका जो जन्म हुआ वो 1838 1838 में बीरनगर नामक एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे हुआ। तो उनका जो बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम रखा केदारनाथ दत्त। तो वो बीरनगर में थे अपने जो शुरुआती जीवन में, और वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट, एक जैसे होता है ना, जैसे कोई स्कॉलर होते हैं ना, वैसे थे। बहुत ही पढ़ाई में मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट थे और एकदम स्कॉलरली थे। और एक लैंग्वेज में नहीं, वो उनको संस्कृत आता था, इंग्लिश आता था, पर्शियन आता था, बंगाली आता था, बहुत सारी अन्य भाषाओं में वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट थे। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि क्यों, जैसे वैसे तो उनका जन्म जो है वो एक एक हिंदू परिवार में हुआ है, लेकिन उनको बचपन से ही उनको जो है एक्सपोजर मिला वेस्टर्न थॉट्स के ऊपर भी, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था। तो उस समय उनको उनकी जो विचारधारा थी उसमें बहुत सारा प्रभाव जो था वो वेस्टर्न थॉट्स का, और जो अंग्रेज लोग थे उनके विचारों का भी बहुत ज्यादा उन पे इम्पैक्ट हुआ, उनकी थिंकिंग पे। तो उससे ये हुआ उनके साथ कि उनके अंदर ये क्वेश्चन आया कि ये जो स्पिरिचुअल ट्रूथ हैं, चाहे वो इंडिया में जो स्पिरिचुअल ट्रूथ हम फॉलो करते हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज में है जैसे क्रिश्चियनिटी है, या मुस्लिम वर्ल्ड में इस्लाम को लोग मानते हैं, तो वो उन्होंने होलिस्टिकली सबको डीपली एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मतलब बहुत, मतलब उनका जो नॉलेज था वो बहुत वास्ट था। वो हर व्यक्ति, वो किसी भी फेथ के व्यक्ति के साथ बात करने में सक्षम थे, बिकॉज बचपन से ही उनको, क्योंकि जब वो इस धरातल पे थे तो तब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस तो था ही, क्योंकि उस समय उनके यहाँ पर जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी वो भी होती थी, और वो एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ तो वहाँ का भी इन्फ्लुएंस था। तो इस तरीके से मल्टीपल थॉट्स उनको मिले, बचपन से ही मल्टीपल एक्सपोजर मिले उनको। और उनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स के बारे में मालूम चला। और वो कैसे चला, उन्होंने कुछ आचार्यों से सुना था कि चैतन्य महाप्रभु ने एक संकीर्तन आंदोलन को स्टार्ट किया था, लेकिन जब जिस वक्त समय वो यहाँ थे, बंगाल में थे, उस समय अ, वो जो संकीर्तन मोमेंट थी वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। मतलब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो 48 वर्ष रहे, उसके बाद जो छह गोस्वामियों ने, षट गोस्वामियों ने, और जो जितने वहां के बंगाली वैष्णव थे, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उसके बाद फिर मुस्लिम राज्य आ गया, मतलब उस समय भी मुस्लिम राज्य था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में, तो ये जो मूवमेंट थी ये डिक्लाइन में चली गई, नीचे की ओर में चली गई। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जब आए तो उन्होंने ढूंढा कि ये कहाँ पे, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगी। तो फाइनली उनको चैतन्य चरितमृत की एक कॉपी मिली, जो कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन साउथ इंडिया के किसी मंदिर में चैतन्य चरितमृत की हैंड रिटन कॉपी थी, जो आज से 200 150 200 साल पहले किसी डिवोटी ने लिखी थी, मतलब कॉपी की थी। तो वहां से वो उनके बुद्धि और उनके जो मन का जो भाव था उसके साथ बहुत रेजोनेट किया, कि चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स उनको बहुत इन्फ्लुएंस की। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, वो बहुत ही मतलब बहुत ही जीनियस जैसा व्यक्ति कहते हैं ना, वैसे थे। उन्होंने 100 से ज्यादा बुक लिखी, जो कि आज भी हम लोग इस्कॉन में उनको पढ़ते हैं, जैसे जेव धर्मा है, श्री चैतन्य शिक्षा अमृत है एक बुक, श्री हरिनाम चिंतामणि जो बुक टेम्पल्स में मिलती है, वो भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखी गई है। और इन सब बुक्स ने क्या किया कि गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी को
जो जो भक्त थे उनको भी एज ए सर्व किया इन बुक्स ने। और जो ऐसे व्यक्ति थे कि जो सत्य के बारे में खोजना चाहते थे, खोज खोज रहे थे कि व्हाट इज रियल रियल नॉलेज, तो उनको भी इन बुक्स ने बहुत अट्रैक्ट किया। और इन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर जब बुक लिखी, तो वो उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में, जो मेन मेन यूनिवर्सिटीज थी, वहां पे उन्होंने यहाँ से पोस्ट की। और उस समय, आज से 300 साल पहले की बात है, कि उन्होंने बहुत सारी, जो मतलब चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो उन्होंने एक बुक लिखी थी, श्री चैतन्य शिक्षा अमृत, वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में थी, वो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वो उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे वो भेजी। और उसके बाद वहां के लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने तो बुक्स तो लिखी, उसने उन्होंने जो भी उस वक्त जो हमारे पास वैष्णव शास्त्र थे, जैसे खासकर श्रीमद् भागवतम था, श्रीमद् भगवत गीता थी, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू किया, बंगाली में, इंग्लिश में, अपनी अपनी कमेंट्रीज उन्होंने लिखी। और उससे मतलब उन्होंने इस तरीके से वो लिखा कि जैसे मॉडर्न ऑडियंसेस को टारगेट रख के लिखा। जैसे अभी प्रभुपाद जी ने कमेंट्री लिखी ना, तो प्रभुपाद जी ने कमेंट्री डिवोटीज के लिए नहीं लिखी, मतलब स्पेसिफिकली डिवोटीज के लिए नहीं नहीं लिखी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए लिखी जो डिवोटीज नहीं है, लेकिन वो उस कमेंट्री को पढ़ के डिवोटी बन सकते हैं। तो ऐसा मतलब मॉडर्न जो ऑडियंसेस हैं उसको उसको नजर रखते हुए उन्होंने उन्होंने लिखा। तो ऐसे ही उस समय, आज से 300 साल वर्ष पहले, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ऐसे ही तरीके से जो जो बुक्स थी उस समय, ग्रंथ थे, उनका जो ट्रांसलेशन और कमेंट्री की, वो उस समय के लोगों को सामने रखते हुए, उनको नजर में रखते हुए की। पहले प्रभु जी कौन से लैंग्वेज में थी वो, जो चैतन्य चरितामृत वैष्णव कौन? जितने थे, जो भागवत गीता और भागवतम तो संस्कृत में थी, बाकी जो गौड़ीय वैष्णव की बुक्स थी वो सारी बंगाली में थी। तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, फिर उसके बाद संस्कृत में, बहुत सारी अलग, जैसे उनको पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन में तो नहीं किया। तो इस तरीके से उनका जो लिटरेरी जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो भी बहुत सिग्निफिकेंट था। उसके बाद संकीर्तन मोमेंट जो आज हम देखते हैं, जो इतना फ्लोरिश कर रहा है, तो ये उस संकीर्तन मोमेंट के टॉर्च बियरर थे। जैसे होता है ना, जब रेस होती है तो एक दूसरे को बैटन पास करते हैं ना, टॉर्च टॉर्च देते हैं। तो जो पहले से संकीर्तन मोमेंट चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु जी ने जब उसको स्टार्ट किया था, तो बीच में जो रुक गई थी, तो उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। कैसे किया? उन्होंने संकीर्तन को दोबारा स्टार्ट किया, रिवाइव किया उन्होंने। और उन्होंने मतलब ये एम्फेसाइज किया, इस पे बल दिया कि जो हम हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम जप करते हैं, ये हमारे मन को शुद्ध करता है, और हमारी जो आत्मा है उसके अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है उसको जगाता है। तो मतलब उनका लाइफ में अगर हम देखते हैं, आगे हम इसको थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे, कि वो कोई ब्रह्मचारी नहीं थे, वो कोई सन्यासी नहीं थे, 10 बच्चों के पिता थे, मैजिस्ट्रेट थे। उससे पहले वो एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे। उससे पहले उन्होंने बहुत जगह पे क्लर्क का जॉब किया, बहुत जगह उन्होंने अलग अलग टाइप के जॉब्स किए। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर जो एक फायर था, आग थी, कि मुझे जो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को उन्होंने जो इतना उनको अट्रैक्ट किया, तो उसको वो उन्होंने उसको बहुत एम्फसाइज किया, बहुत फोकस किया उस पे, खासकर चैंटिंग और जप पे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है नवदीप में, योगपीठ, उसको उन्होंने डिस्कवर किया। इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा किया है कि एक दिन वो अपने घर के जैसे आंगन में बैठे थे, और उनका घर गोदरूम द्वीप में है, और गोदरूम द्वीप में जो उनका घर है उसके आगे जो वरांडा है वो आज भी है घर। तो उससे जब हम सामने देखते हैं, तो सामने रिवर है, गंगा जी, जालंगी रिवर है, जो गंगा जी का डिस्ट्रीब्यूटरी है। और उसके सामने नवदीप धाम है। तो नवदीप धाम में जहां आज की डेट में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बन रहा है, और जो इस्कॉन मायापुर है, वहां पर जगह तब एकदम बंजर थी वो जगह। तो उनको एकदम वहां से लाइट जैसी आती हुई दिखी, बहुत एकदम प्रकाश जैसा दिखा। और उसके बाद उनको दिखा कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं,
और बहुत सारे लोग हैं अपने हाथ ऊपर करके ऐसे बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे जोर जोर से संकीर्तन कर रहे हैं। तो उनको जब विजन आया तो उन्होंने बोला नहीं। वो अगले दिन वो वहां गए, और वहां पर वो, तब उस जगह का नाम था मियापुर, क्योंकि मुस्लिम राज्य था उस समय और ब्रिटिशर्स भी आ चुके थे। तो वहां पर वो जो जगह थी, खासकर जो आज की डेट में जो योग पीठ है, वो एक मुसलमान किसान के पास थी। तो उस मुसलमान किसान के पास थी, तो जब वो उस जगह पे गए तो उन्होंने कुछ अद्भुत देखा वहां। बोला कि उस फार्मर को बुलाया, जो मुस्लिम था, उसको बोला कि ये खेत में, ये खेत, तुम्हारा जो खेत है, इसमें तुलसी क्यों तुमने लगा के रखी है? तुम तो मुस्लिम हो, तुम तो तुलसी का पूजा नहीं करते हो। तो वो कहने लगा कि अब वो क्या थे उस समय वहां पे, वो क्या बोलते हैं, मैजिस्ट्रेट थे। तो वो एकदम से आ गया, जो मुस्लिम व्यक्ति था फार्मर, वो जल्दी जल्दी आ गया। उसको जब पता चला कि मैजिस्ट्रेट आए हैं, तो वो बोलने लगा कि इस जगह पे ना कुछ तो है। मैं यहाँ कोई भी बीज डालता हूँ, मैं खेती करने के लिए इसको इसको जोतता हूँ, और जो भी बीज डालता हूँ यहाँ कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ तुलसी उगती है बस यहाँ। तो वो तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को लगा, नहीं यहाँ पे कुछ तो है जो मुझे यहाँ रात को दिखा, और यहाँ आज आके मुझे तुलसी दिख रही है। तो फिर उन्होंने उस फार्मर को बोला कि तुम क्या मुझे ये जमीन दे दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, आप मेरे से ले लो। तो उन्होंने वो जमीन उससे खरीद ली। उनको पता था कि कुछ ना कुछ इसमें है, जो कि अभी ऑलरेडी जो आगे जाके उनको मालूम चलेगा। तो फिर उस समय सबसे जो वरिष्ठ वैष्णव में से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, जो कि उस समय, कुछ बोलते हैं 125 साल के, कुछ बोलते हैं 140 साल के, तो अप्रोक्सीमेटली बहुत ही वृद्ध थे। और वो इतने वृद्ध थे कि वो चल नहीं पाते थे, और उनकी आंखें, जो पलकें भी खोलने के लिए किसी की हेल्प लगती थी। और उनके एक सेवक थे, उनका नाम था बिहारी। वो उनको टोकरी पे डाल के सर पे रख के जाते थे। तो वो उनके पास गए कि बोले कि मुझे आपका मदद चाहिए, मुझे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को लोकेट करना है, और आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप उस समय थे, आज से 140 साल पहले बहुत सारे भक्त थे जिनको की पता था। तो वो जब बिहारी लाल जो हैं वो, और सारी उनकी जो उनके जो और बाकी शिष्य थे वहां, और भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां पर संकीर्तन करते हुए जाते हैं। और जैसे ही उस तुलसी वन पे, वृंदावन जैसा जो जगह था, तुलसी वन था, वहां पे जब पहुंचते हैं, तो जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज खुद चल नहीं पाते थे, वो एकदम अपनी टोकरी से कूदते हैं, और एकदम नीचे ऐसे जब नीचे आते हैं पाँव पे, तो एकदम से ऐसे हाथ ऊपर करके नृत्य करते हुए संकीर्तन करने लगते हैं। यही है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, मतलब उसको बंगाली में बोलते हैं। तो बहुत एकदम उत्साह से, तो फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर को कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, ये स्थान जो है, ये चैतन्य महाप्रभु का जो योग पीठ स्थान है, ये यही है। और फिर वहां पे उनको वो जो नीम का पेड़ होता है वो भी दिखता है। फिर वो सारी चीजों को कोरिलेट करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को डिस्कवर किया। और उसको, ये जो स्थान है, उसको पूरे जो वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है आज पूरे विश्व में, उसको एक 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 बहुत ही मुख्य स्थान, जो कि पूजनीय स्थान के रूप में उसको एस्टैब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मतलब, हाँ, वो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे उन्होंने वहाँ, उनको दिखा था कि यहाँ पर बहुत सारे भक्त जो हैं वो हाथ ऊपर करके संकीर्तन कर रहे हैं, तो वो उनको पहले ही दिखा था। तो आज हम देखते हैं, आप में से जो लोग मायापुर गए हैं, वो जो जगह है जहां उन्होंने उस समय देखा था, उस समय आज एक्चुअली में सारे वहां पर मायापुर में बहुत सारे आउटसाइड इंडिया के लोग हैं, मतलब सभी डिवोटीज हैं। वो डेली वहां पर संकीर्तन होता है, वहां की गलियों में रोज डेली वहां पर संकीर्तन होता है। वो एक अद्भुत जगह है। उसके बाद उन्होंने खुद तो किया, लेकिन उनके अंदर था कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो उन्होंने जो ये जगह उनको मिल गया था जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का स्थान था, तो वहां पे उन्होंने सब लोगों, वहां के नवदीप लोगों से एक एक रुपया कलेक्ट करके वहां पर मंदिर की स्थापना की। उनके पास उतना धन था कि वो अपने धन से ही मंदिर बना सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन उस मंदिर में रहे, और सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु का मर्सी मिले। उसके बाद जो वो अपना लेगेसी छोड़ना छोड़ना चाहते थे, ऐसा नहीं हो कि मेरे बाद भी ये संकीर्तन मूवमेंट फिर से डूब जाए,
जैसे पहले खत्म हुई थी। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को, भगवान कृष्ण को बहुत प्रे किया कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दो, जो व्यक्ति मेरे इस आंदोलन को, जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है जिसको मैं अभी फिर से रिवाइव कर पाया हूँ उनकी मर्सी से, इसको कोई आगे लेके जा पाए। तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रे किया, और उनकी प्रेयर के रूप में उनको उनके पुत्र जो हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको मिले। और उन्हीं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मार्गदर्शन से हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने इस संकीर्तन आंदोलन को पूरे विश्व में लेके गए। तो आज जो हम देखते हैं कि हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, वहां पर सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। अब आप ये सोचो कि अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस समय वो टॉर्च बीरर का रोल नहीं किया होता, प्ले किया होता, वो जन्म स्थान नहीं खोजा होता, चैतन्य चरित्रामृत नहीं ढूंढ के निकाली होती, और वो एनविजन नहीं किया होता कि योग पीठ कहाँ है, तो आज हम शायद किसी भी इस्कॉन टेम्पल को देख भी नहीं पाते। और उन्हीं के पुत्र जो हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी से ही हमारे श्रीला प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन मिला। तो उनका हमारे लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में, फ्रॉम मॉर्निंग चैंटिंग, मंगल आरती से लेकर रात को ये हमारी क्लास होने तक, एवरीथिंग में उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। मतलब वी शुड बी, इतने हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, इतना कृतज्ञ होना चाहिए कि मतलब एवरी डे हमें अपनी गुरु परंपरा को समहाउ इतना ग्रेटफुल हमें हमें अपना अंदर भाव लाना चाहिए कि आप लोगों ने जो किया, खासकर शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्योंकि उस समय 200 साल के बाद एकदम बीच में बहुत ही ग्रे पीरियड आया था, तो उन्होंने हर चीज को रिवाइव किया। तो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दीज आचार्याज। सो स्पेशली आज के दिन में शिला भक्ति विनोद ठाकुर, और इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे, और शिला प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बोलते हैं, और जो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और आज के वर्तमान आचार्य हैं, वो बताते हैं कि उनके जो भजन हैं एक्चुअली वो शास्त्र का निचोड़ है। जैसे हमने आज का भजन पढ़ा, गाया, जीव जीव जागो। तो जीव जागो में मतलब वो पूरा चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है उसको उन्होंने भजन के रूप में बता दिया। तो बहुत ही सरल बंगाली भाषा में, जिसको हिंदी बोलने वाले भी समझ सकते हैं, उनको ये सब चीजें उन्होंने बहुत ही इजिली एक्सेसिबल करा दी। तो ये मेरे को जो मुझे लगा कि मतलब हम उनको जो है सप्त सेवंथ गोस्वामी, सप्त गोस्वामी भी बोलते हैं, क्योंकि जो 6 गोस्वामी हैं उन्होंने तो चैतन्य महाप्रभु के समय में उनकी शिक्षा के अनुसार, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार आगे जाके लीला सलूं की को प्रकट किया, उसके बाद संकीर्तन आंदोलन को स्टार्ट किया। लेकिन बीच में जो ड्राई फेज आया उसके बाद दोबारा उसको रिवाइव करने वाले श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी को जो है वो मॉडर्न जो गौड़िया वैष्णविज्म है, जो आजकल आधुनिक गौड़िया वैष्णव है, इसका जो एक जो उत्कृष्ट जो आचार्य हैं, वो ऐसा उनको माना जाता है। और इस तरीके से हमें उनको, उनके बारे में हमेशा, उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आपके कुछ अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये मेरे को जितना पता था और जो मेरे को याद था, मैंने आपके साथ शेयर किया। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की हम्म, जय। जय। हाँ जी। तो ऐसे आचार्यों को जो है मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये लोग नहीं होते तो हम वही सब कर रहे होते, 4 उल्टे काम ही कर रहे होते हम। वी शुड, मतलब देयर आर नो वर्ड्स टू थैंक देम। एक्चुअली वी कैन नॉट थैंक देम, वी कैन जस्ट प्रे फॉर देयर मर्सी, बस वही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय, थैंक शिला यू। प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।